इसी प्रकार अगला एक पद्य, उपाधि पुष्पार्चना केले सहस्र शीर्षानुचा बोलिले पाकळ्याष्ट भाव केले अनुरागले प्रभु अनुरागले प्रभु। उपाध्याय ने भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का पुष्पार्चन करते हैं और पुष्पार्चन करते हुए सहस्र शीर्षा तोषा, ये मंत्र है, ऋचा है, वेद की ऋचा है। आपको बतलाया था पहले लोग वेद की ऋचाओं द्वारा प्रभु का अर्चन किया करते हैं। वेद की ऋचा बोलते हुए पुष्पार्चन करते थे, जिससे प्रभु स्वीकार करते थे। पूजा अवसर के उसमें आया है, पूजा अवसर के प्रातःकालीन पूजा अवसर में के भट्टोबास मंत्र अवसरु मणति पुरुष सूक्त, ये पुरुष सूक्त का पुरुष सूक्त की ऋचा है। सहस्र शीर्षा ऋचा बोलिले, तो पूजा अवसर के प्रातःकालीन पूजा अवसर के अंत में आता है भट्टोबास मंत्र अवसरु गणति वो सागी चूकी लागी। भट्टोबास मंत्र अवसर बोलते हैं और भगवान उसमें से गलतियां निकालते हैं। वो सागी मणति हांगा एक कोणी सामत नाही, यहाँ कोई साम वेद का गायन करने वाला नहीं, क्योंकि आपको बताया था कि साम वेद का गायन करने की एक कला होती, ऋचा बोलने की एक कला होती, वो वेद पाठी ही बोल सकते हैं। तो सामते एक दोन वेळ आवर्ती जे, इस तरह से इसका वर्णन आता है। तो ऋचा बोल करके भगवान का पुष्पार्चन करते हैं। जैसे पूजा अवसर में आता है कि मोगरा पुष्पांची पूजा करती, बोले फूलों से भगवान का पूजा अर्चन करते हैं। तो इस प्रकार से पूजा अर्चन करते हुए भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रसूप जायते, भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो उनकी प्रसन्नता से सभी प्रकार के जो दोष हैं वो दूर हो जाते हैं, सब दुखों का नाश हो जाता है। तो ये पुष्पार्चन से संबंधित श्लोक थे। आगे तीसरा क्रम आता है वीणा अर्पण करते समय। वीणा सभी चढ़ाते हैं, लेकिन वीणा चढ़ाते समय हमने कौन सी भावना करनी है, कौन से श्लोकों का, कौन से पद्य का उच्चारण करना है। पद्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। नागपत्र कराचे नारियेण परिशिर प्रतिज्ञा ही सुपारीची भाववीणा तुजर्पितो भाववीणा तुजर्पितो। नागपत्र कराचे, जैसे हम वीणा चढ़ाते हैं तो वीणे के समय वीणे में जो पान लेते हैं वो 2 पान होने चाहिए। कभी कभी वो 1 पान दे देते हैं, 1 पान नहीं होना चाहिए। जिस वीणा जो चढ़ाना है उसमें 2 पान ही होने चाहिए, क्योंकि जो 2 पान हैं वो 2 हाथों के सूचक। जब हम नमस्कार करते हैं प्रभु जी को, 1 मस्तक और 2 हाथ, हम भगवान को नमस्कार करते हैं। तो वीणा जो है वो मस्तक का प्रतीक है और पत्ते जो है दोनों हाथों के प्रतीक है। तो और सुपारी जो है इस पद्य में आता है प्रतिज्ञा ही सुपारी ची। प्रतिज्ञा जो है वो सुपारी जो है वो प्रतिज्ञा का प्रतीक है। भाववीणा तुजर्पितो, इस प्रकार प्रभु ये भाववीणा, भावनात्मक वीणा मैं आपको अर्पण कर रहा हूं।
मेरी इस वीडियो को स्वीकार करना। उसका अगला पद्य, नाग देवे बीड़ा वाहिला, खड़कुली प्रभु खेतला, सेवेसी जन्म दीधला, प्रभु रायासी। नाग देवे बीड़ा वाहिला, नागदेव जी ने खड़कुली में भगवान जी को वीणा अर्पण। जब खड़कुली में वीणार्पण नागदेव जी ने किया तो भगवान जी ने उसका वीणा स्वीकार किया, और वो वीणा स्वीकार करते हुए उनका भाव क्या था कि प्रभु मेरे इस जीवन, ये मेरा ये जीवन है आपके श्री चरणों में अर्पण है। उसने सब कुछ त्याग करके खड़कुली में अनुसरण लिया। सेवेसी जन्म दीदला, सारा जन्म आचार्य श्री नागदेव जी ने भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर दिया। भगवान की किसी भी बात को कभी ठुकराते नहीं थे। कभी भी उनको कुछ सेवा बताई जाए तत्काल भगवान की सेवा को पूर्ण करते थे। हे प्रभु, प्रभु से प्रार्थना करनी है कि जैसे मैं ये प्रभु वीणा अर्पण कर रहा हूं, उसी प्रकार आचार्य नागदेव जी का जैसे जन्म आपने लेखे लगाया, उसका स्वीकार किया, वैसे मेरे जन्म को सार्थक करो प्रभु। मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपको अर्पित हो रहा हूं। जैसे हम नमस्कार करते हैं तो नमस्कार करते हुए एक हमारा समर्पण भाव होता है। इससे अगला पद्य, सृष्टि माझी निर्फळ गेली, वाट प्रभु सदा देखिली, मती त्रयाने हात खाली, नीच केला पै, नीच केला पै। सृष्टि माझी निर्फळ गेली, प्रभु को प्रार्थना करो वीणार्पण करते हुए, हे प्रभु मेरी ये सारी सृष्टि व्यर्थ चली गई। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि में ईश्वर का ज्ञान केवल एक बार ही होता है, बार बार नहीं होता। अगर हमने उस ज्ञान को गंवा दिया, उस ज्ञान का आचरण नहीं किया, उस ज्ञान की अवहेलना की, जैसे यहाँ पर ज्ञान चर्चा हो रही है, ज्ञान चर्चा होते हुए बहुत से कुछ ऐसे भी साधुसंत हैं जो ज्ञान की ओर ध्यान नहीं देते, जो इस प्रवचन की ओर ध्यान नहीं देते, जो भगवान की जो धर्म वार्ता है, धर्म वार्ता की ओर ध्यान नहीं देते। तो ये समझ लो कि भगवान ने कहा है, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञान मेरा अंतःकरण है और ज्ञानी मेरी आत्मा है। तो आपने अवहेलना किसकी की? अगर आपने ज्ञान की अवहेलना की तो अप्रत्यक्ष रूप में अवहेलना किसकी हो गई? परमेश्वर।